हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एलजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपनी हार्डवेयर की क्लासें चल रही थी। हार्डवेयर की क्लासेस में अपन ने प्रोसेसिंग डिवाइसेज की क्लासें की थी। जो पिछली अपनी क्लास हुई थी वो उसमें अपन ने पढ़ा था सीपीयू। तो आज अपने नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें अपन पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज में भी कीबोर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं कि वे डिवाइस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। अब देखो, अपन कंप्यूटर को डेटा, अपन ने कोई भी डेटा इंसर्ट करवाया या कोई इंसर्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये काम करना है। जैसे अपन ने कोई फाइल ओपन करने का इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन देते ही कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस वो इंस्ट्रक्शन करवाते कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि यूजर से क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस डेटा प्राप्त करते हैं। ठीक है, डेटा प्राप्त करने के बाद में यहीं पर उनका काम कंप्लीट नहीं होता कि आपसे डेटा प्राप्त किया और डेटा प्राप्त करते ही डायरेक्ट कंप्यूटर को दे दिया। नहीं, डेटा प्राप्त करने के बाद में डेटा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी कोड होते हैं, 0 और 1 होते हैं, उनमें सबसे पहले ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद में क्या करता है कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। सबसे पहली बात यह है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमेशा मशीनी भाषा समझता है। कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर काम करता है, बाइनरी पर। बाइनरी कौन सी होती है, 0, 1। ठीक है, इस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या काम करते हैं, इनपुट डिवाइस करते हैं कि सबसे पहले तो यूजर से डेटा लेते हैं। ठीक है, यूजर से डेटा लेने, यूजर की लैंग्वेज में डेटा लेते हैं। जैसे आपने कोई नाम लिखा महेश, ठीक है, तो महेश आपने नाम लिखा, तो महेश नाम लिखने के बाद में इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद में क्या होता है कि डेटा को कंप्यूटर रीड करता है। ठीक है, रीड करने के बाद में आपको जो आउटपुट दिखाता है, मॉनिटर जो आउटपुट दिखाता है, वो वापस बाइनरी लैंग्वेज से आपके ह्यूमन लैंग्वेज में वापस उसको कन्वर्ट करता है। मानव के समझने योग्य जो भाषा होती है उसमें वापस कन्वर्ट करके आपको क्या करवाता है, शो करवाता है। तो इनपुट डिवाइस का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि यूजर से डेटा लिया या कोई इंस्ट्रक्शन ली। उसका काम क्या होता है कि यूजर से डेटा लेता है और डेटा लेने के बाद में उसको क्या करता है, बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है, और परिवर्तित करने के बाद में क्या करता है, प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये चीज याद रखनी है कि इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि यूजर से डेटा लेना, डेटा लेने के बाद में बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और उसके बाद में कंप्यूटर को भेजना। ठीक है, अब देखो इनपुट डिवाइस होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो कैटेगराइज इनपुट डिवाइस को कैटेगराइज है कि टेक्स्ट इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, अलग अलग इनपुट डिवाइस होते हैं, उनको अपन ने अलग अलग छांट लिया कि भाई ये इस कैटेगरी में आ सकते हैं, ये इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो देखो, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, उसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो कीबोर्ड होता है, तीनों कीबोर्ड ही है। एक तो कीबोर्ड होता है अपन, जिसको अपन आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड। अब वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, ये जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, आपने देखा होगा कभी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर एक कीबोर्ड आपको शो होता है। ठीक है, जैसे अपन आजकल स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन में नीचे अपने, जैसे अपन किसी से चैटिंग करते हैं तो चैटिंग पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे एक कीबोर्ड खुल जाता है। ठीक है, वो कीबोर्ड कौन सा होता है, वर्चुअल कीबोर्ड होता है। एक तो फिजिकल कीबोर्ड होता है और एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है। ठीक है, एक होता है मिडी कीबोर्ड। ये दो कीबोर्ड तो सभी, मतलब लगभग सबको पता है कि एक तो फिजिकल कीबोर्ड होता है, एक वर्चुअल, ये तो सभी के देखे हुए। ये मिडी कीबोर्ड कौन सा होता है भाई, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है। आपने देखा होगा जैसे पियानो है, म्यूजिक जब बजाते हैं तो देखते हो पियानो जैसे बजाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो कीबोर्ड लगा होता है वो कीबोर्ड कौन सा है, मिडी कीबोर्ड है। इसका क्या होता है कि ये यूजर से डेटा लेता है, डेटा लेने के बाद में उसको म्यूजिकल कोड में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर उसको समझता है, वही सिंपल सी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। एक तो हो गए टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, एक हो गए, नेक्स्ट हो गए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब देखो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं। जैसे एक नंबर पर सबसे पहली बात माउस। ये दो तो कॉमन ही रहते हैं, एक तो कीबोर्ड और एक
माउस। कोई भी अपन अगर कंप्यूटर चलाते हैं तो ये दो तो प्राइमरी होते हैं। क्या होते हैं? जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं सबसे ज़्यादा तो कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस में आता है, उसके बाद में माउस आता है। ठीक है, सेकंड है टच स्क्रीन। ठीक है, थर्ड है जॉयस्टिक, फोर्थ है लाइट पेन, ग्राफिक्स टैबलेट और ट्रैक बॉल। ये सभी किस में आते हैं? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में आते हैं। पॉइंटिंग का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काम करते हैं। जैसे आपने माउस को देखा होगा, माउस का जो कर्सर होता है, अपन जिस पॉइंट पर ले जाकर माउस को क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर वही पॉइंट क्या होता है? एक्टिव होता है। वैसे ही टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन पर अपन जहाँ पर अंगुली रखते हैं वो ये चीज़ ओपन होती है। एक जॉयस्टिक होती है, गेम खेलने के काम में आती है। एक लाइट पेन होता है, ग्राफिक्स टैबलेट होता है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो किस कैटेगरी में है? ग्राफिक्स टैबलेट की कैटेगरी में। नेक्स्ट देखो, स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइसेज। अपन स्कैन करते हैं कोई भी चीज़ और रीड करते हैं। ठीक है, जैसे एक तो आ गया स्कैनर, बार कोड रीडर, क्यूआर कोड स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर। ये सभी किस कैटेगरी में रखे गए हैं? स्कैनिंग डिवाइस में रखे गए हैं। ठीक है, ये स्कैन करते हैं। जैसे स्कैनर है, अपन कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करवाते हैं। एक आपने जैसे बार कोड है, ऐसी लाइनें देखी होंगी, कोई प्रोडक्ट आता है ऐसी लाइनें लाइनें आती हैं ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, क्यूआर कोड सभी भी स्क्वायर बॉक्स में आता है। ठीक है, ओएमआर जैसे अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपनी ओएमआर शीट आती है, उसको रीड करने के लिए आता है। एक ओसीआर आता है, एक एमआईसीआर आता है। एमआईसीआर जैसे बैंक में चेक को रीड करने के लिए एमआईसीआर का यूज़ होता है। ये सभी अपन इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस की लिस्ट देख रहे हैं। देखो, और नेक्स्ट है साउंड इनपुट डिवाइस। साउंड भी तो अपन इनपुट करवा रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं किस में बोल रहा हूँ? तो ये माइक है, तो एक नंबर पर तो आते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, एक होता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये कौन सा होता है? वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, क्या होता है? जैसे सिरी काम करती है ऑटोमेटिक, जैसे एलेक्सा है, ये सभी किस पर काम करते हैं? वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम पर काम करते हैं। अपन इन डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, वीडियो इनपुट डिवाइस। वीडियो इनपुट डिवाइस में एक तो हो गया वेब कैम, डिजिटल कैमरा और कैमकॉर्डर। ठीक है, तीन ये हो गए। इसके नेक्स्ट होते हैं बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, रेटिना स्कैनर हो गया, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया। जैसे फेस लॉक होता है, फ़ोन में फेस लॉक होता है, वो सभी सिस्टम किस में आते हैं? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में आते हैं। इसके नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर में देखो, स्मार्टफोन सेंसर, एनएफसी रीडर, जीपीएस रिसीवर, वीआर हेडसेट, गेम कंट्रोलर, ये किस में आते हैं? सेंसर में आते हैं। ठीक है, वीआर हेडसेट देखा होगा, जैसे आंखों के ऊपर एक मोटा सा वो लगाकर वीडियो गेम वगैरह देखते हैं, मोशन सेंस जैसे वो जिधर गर्दन हिलाते हैं। ये लगभग जैसे थर्ड डायमेंशन 3D में जो चीज़ें बनती हैं उनके लिए वीआर हेडसेट काम में आता है। एक गेम कंट्रोलर होता है। ठीक है, ये तो सभी अपनी क्या हो गई? इनपुट डिवाइस की लिस्ट हो गई कि ये इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि ये इनपुट डिवाइस है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अपन इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये चीज़ ऐसे काम करती है और इसका आविष्कार इस टाइम पर हुआ, इसने किया। ये सभी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर हो गए, ओमार हो गया, ओसीआर हो गए, ये सभी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उनको अपन पढ़ेंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो आज अपन इनपुट डिवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना कीबोर्ड, जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, उसको अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड क्या है? एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये 99% कंप्यूटर जो होते हैं उनमें क्या होता है? लगा होता है। ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा, जैसे अपन अक्षर, संख्या या विशेष आदेश इनपुट करवाने के लिए क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। जैसे अपन ने कोई नाम लिखना है, जैसे अभिषेक, अपन ने कोई नाम लिखा, तो वो नाम इनपुट कंप्यूटर में कैसे करवाते हैं? वो करवाते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। दूसरा इसका यूज़ क्या होता है कि डेटा, संख्या और आदेश को आदेश, जैसे अपन ने कोई कंट्रोल पी दबाया कि भाई आप आदेश है, ये कंट्रोल पी। अपन कोई भी चीज़ को अगर
प्रिंट करवाते हैं तो कंट्रोल और पी दबाया तो ये क्या हो गया, एक आदेश हो गया कि तुम्हें इसको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। सेकंड चीज क्या है, ये टाइपराइटर की तरह है, जैसे CUI, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है CUI कि ये करेक्टर यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। CUI क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर कार्य करता है और टाइपराइटर की तरह होता है। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट है कि अपन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, तो देखो 1873, ये आपको थोड़ी सी अलग अलग किताबें देखोगे उसमें अलग अलग थोड़ी सी चेंजेस मिल जाएगी। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लेथम सोले ने। सबसे पहली बात तो कीबोर्ड को बनाया किसने, क्रिस्टोफर लेथम सोले ने बनाया। और कौन सा लेआउट बनाया था, क्वेट्री लेआउट बनाया था। कौन सा, क्वेट्री। लेआउट होते हैं कीबोर्ड के, अलग अलग लेआउट होते हैं, जैसे क्वेट्री हो गया, क्वाड्स हो गया, ये सभी क्या है, लेआउट है। लेआउट जैसे अक्सर अपन देखते हैं कीबोर्ड में, जैसे QWERTY UIOP, ये अपनी फर्स्ट ऊपर ही ऊपर की लाइन होती है, फिर नेक्स्ट ASDFGHJKL होती है। ठीक है, अब इनमें जैसे अलग अलग चेंज हो गए, अब ऊपर ही ऊपर की लाइन है जैसे QWERTY, तो उसको क्वेट्री लेआउट दे दिया। ठीक है, अब जैसे QWERTZ हो गया तो उसको क्वाड्स लेआउट दे दिया। ये सभी क्या है, लेआउट जो अपने अक्षर लिखे गए हैं उन अक्षर के हिसाब से इनको क्या कर दिया गया, लेआउट देखिए। और 1960 के दशक में, 1960 में क्या हुआ, इसका उपयोग कंप्यूटर में शुरू हुआ। पहला कंप्यूटर कीबोर्ड टेली प्रिंटर से विकसित हुआ था। ठीक है, अब देखो ये तो अपनी हिस्ट्री हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वायरलेस कीबोर्ड। सबसे पहली बात तो एक तो होते हैं वाइड कीबोर्ड। ठीक है, वायर्ड कीबोर्ड होते हैं जो कंप्यूटर से दो पोर्ट से जुड़ सकते हैं। एक तो होता है PS2 पोर्ट होता है या USB। आजकल किसके चल रहे हैं, USB पोर्ट के कीबोर्ड चल रहे हैं, जिसमें क्या होता है, एक वायर होता है जो डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। और एक होते हैं वायरलेस। कौन से होते हैं, वायरलेस होते हैं। वायरलेस का मतलब उनमें वायर नहीं होता। वायर नहीं होता तो क्या होता है कि वो रेडियो वेव का यूज करते हैं। एक आपने देखा होगा जैसे कीबोर्ड है उसके साथ एक छोटा सा अपन USB पोर्ट में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अपने आप ऑटो कनेक्टेड रहते हैं रेडियो वेव के थ्रू। ठीक है, तो वायरलेस कीबोर्ड में रेडियो वेव का यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वायरलेस कीबोर्ड में रेडियो वेव का यूज किया जाता है। अब देखो अपन नेक्स्ट कीबोर्ड की कीज देखते हैं। अब देखो कीबोर्ड अपन ने हिस्ट्री देख ली। ठीक है, कीबोर्ड का उपयोग क्या होता है, इनपुट करवाने का यूज होता है। अब देखो कीबोर्ड में अलग अलग कीज को अलग अलग डिवाइड किया गया है कि भाई ये वाली कीज इसमें आती है, ये पढ़ने में आसानी हो इसलिए उनको क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। तो देखो कीबोर्ड कीज में फर्स्ट है अपनी अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक कीज में क्या होते हैं कि A से Z तक तो अपने कैरेक्टर आते हैं, जैसे अक्षर आते हैं A से Z तक आ गए, 0 से 9 तक संख्याएं आ गई, और जो सिंबल्स होते हैं अपने, ठीक है, कोमा हो गए, अंडरस्कोर हो गया, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी चीज कीज कौन सी होती हैं, एक तो अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, और ये मुख्यतः टेक्स्ट और डेटा इनपुट करवाने के लिए यूज होती है। एक तो हो गई अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, सेकंड है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है, अपन ने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर ही ऊपर F1 F2 लिखे हुए 12 कीज होती हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या क्या होती है, 12 होती है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है। प्रत्येक की का एक स्पेसिफिक कार्य होता है, हर की का एक अलग कार्य होता है। जैसे F1 का मतलब है हेल्प। अब F2 का मतलब किसी अपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करके उसमें F2 क्लिक करेंगे तो उस फाइल का क्या होगा, नेम चेंज होने के लिए क्या हो जाएगा, वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। F तरीका कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करते हैं। जैसे आपने कि फाइल एक्सप्लोरर खोल लिया, दिस पीसी जो आता है उसको खोला, और डायरेक्ट आपने F3 क्लिक किया तो वो डायरेक्ट आपको सर्च बॉक्स में जंप करवा देगा। और F8 का क्या काम होता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते समय बूट मेन्यू में जाने के लिए बूटिंग प्रोसेस होती है। जैसे अपन विंडो इंस्टॉल करते हैं,
उस समय क्या होता है कि बूट प्रोसेस काम में आता है। ठीक है, तो ये है फंक्शन की। अब हर फंक्शन की का अलग अलग जो आपके एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया या पेंट हो गया, ये जो अलग अलग है इनमें अलग अलग फंक्शन की का अलग अलग यूज़ होता है। मोस्टली जो F1 है, F1 का हेल्प के लिए होता है, F2 का रीनेम के लिए होता है। ठीक है, F3 का ही होता है, F5 का रिफ्रेश करने के, जैसे ब्राउज़र में F5 का रिफ्रेश करने के लिए होता है। अब कंप्यूटर में करते हैं तो अपन ने जैसे कंप्यूटर पर क्लिक करके F5 का रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, रिफ्रेश करने के लिए काम में आती हैं। F5 रिफ्रेश, अलग अलग जो आदेश हैं, ये मान लो कि आपने कंप्यूटर को आदेश देना है कि अब मुझे कंप्यूटर को रिफ्रेश करवाना है, तो डायरेक्ट F5 क्लिक किया। जैसे वही बात है, जैसे कंट्रोल पी है, कंट्रोल पी दो कॉम्बिनेशन की बनी हुई है, वो भी वैसे ही है कि आप आदेश ही इनसे दे रहे हो कि आप अभी ये काम करना है। ठीक है, तो ये होती है फंक्शन की। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और एक जो अपना स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज की संख्या 101 से 104 तक होती है। ठीक है, अब या तो 101 होती है या 104 होती है। अब ये कैसे कि सर कीबोर्ड में संख्या तो फिक्स होनी चाहिए, कीज तो फिक्स होनी चाहिए। तो देखो पहले 101 होती थी, अब आजकल कितनी होने लगी है, 104। कैसे कि जो अपने शिफ्ट है या कंट्रोल है, इनको क्या कर दिया है, दो दो कीज कर दी है। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल और जैसे एल्ट है, इनकी क्या कर दी, दो दो की कर दी, तो वो क्या हो गए, 104। अब आपको ऑप्शन अगर देखोगे क्वेश्चन, तो उसमें या तो आपको 101 मिलेगा या 104 मिलेगा। और अलग अलग किताबों में आपको कहीं पर 108 भी देखने को मिलेगा, कहीं पर 112 भी देखने को मिलेगा। तो उनमें क्या है कि आप ऊपर देखोगे तो ऊपर ही ऊपर क्या हो कि जो अपन म्यूजिक प्ले वगैरह करते हैं उसके लिए अलग कीज दी हुई होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, 108 हो जाती है, 112 हो जाती है। तो वैसे देखें तो 101 से लेकर 120 तक होती है। ठीक है, पर जो अपना स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 101 से 104, और आपके एग्जाम में आए तो मोस्टली 104 को टिक करना है कि आजकल 104 आती है, और लैपटॉप में मोस्टली 101 आती है। ठीक है, नेक्स्ट कीज देखो, नेक्स्ट आती है न्यूमेरिक की। ये कीबोर्ड में दाई ओर होते हैं, कैलकुलेटर की तरह रहती हैं एकदम दाई ओर, आपने कीबोर्ड में देखा होगा। ठीक है, ये अलग क्यों की गई है, ये देखो अल्फा न्यूमेरिक के साथ में ये दो जगह होती है। एक तो आप देखोगे कि जो अपने ABCD लिखी हुई है उसके ऊपर भी 1 2 3 4 अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, और एक साइड में भी होती है। ये क्या होते हैं कि ये इजी करती हैं टाइपिंग को, इजी करने के लिए क्या इनको साइड में रखा गया है। और इनकी संख्या 17 होती है, वैसे तो 16 होती है, पर अगर नंबर लॉक को अपन इसमें ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में ये कितनी हो जाती हैं, 17 हो जाती हैं। ठीक है, मोस्टली इनको ऐड, नंबर लॉक को ऐड करवाया जाता है इसमें। तो आपको अगर एग्जाम में पहली बात तो ऐसा कोई आता नहीं है, अगर आ जाए तो 17 होती हैं। ठीक है, फोर्थ होती है नेविगेशन की। नेविगेशन जानते हो, दिशा निर्देशक। तो नेविगेशन कीज में इनका काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप कर्सर, कर्सर जानते हो, कर्सर आप देखना कि आप जैसे ऑफिस खोलोगे तो एक ऐसा टिक ब्लिंक करता रहता है, आई के आकार का टिक ब्लिंक करता रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। ठीक है, इस कर्सर को स्क्रीन में इधर उधर ले जाने के काम में आता है, मतलब कि एक एरो कीज होती है कि आपको लेफ्ट लेकर जाना है कि राइट लेकर जाना है, अप लेकर जाना है कि डाउन लेकर जाना है। तो देखो इनमें कौन कौन सी होती है, एक तो एरो कीज होती है। एरो कीज तो जैसे अपन ऑफिस में अब जैसे MS वर्ड में काम करते हैं, ठीक है, तो वर्ड में काम करते हैं तो एरो की का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है एक वर्ड एक कैरेक्टर, अक्षर, या ये मान लो कैरेक्टर मान लो, अक्षर दाईं ओर, इसका मतलब होता है एक अक्षर बाईं ओर। ठीक है, एक लाइन ऊपर, इसका मतलब होता है एक लाइन डाउन। ठीक है, ये तो हो गई 4 एरो कीज। इसके नेक्स्ट 4 और होती हैं इसमें, जो होती है, एक तो होम होती है, एक एंड होती है, एक पेज अप होती है और एक पेज डाउन होती है।
तो देखो होम का मतलब तो क्या है कि पेज के, जैसे मान लो कि अपना कोई पेज है, आपने पूरे कंप्लीट पेज में टाइपिंग कर रखी है एमएस वर्ड में, और आपने होम क्लिक कर दिया, तो होम क्लिक करते आपको क्या कर देगा, पेज के शुरुआत में ले जाएगा। किसमें? शुरुआत में। एंड का मतलब क्या होता है? लास्ट में। पेज अप का मतलब, और पेज, अब देखो ये पेज अप का कुछ जगह पर तो एक लाइन के स्टार्टिंग में, या एक लाइन एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में और एक पैराग्राफ के एंड में ले जाने का काम करती हैं। स्टार्टिंग और पैराग्राफ स्टार्ट और ये एंड में। ठीक है, ये 8 की जो शामिल की गई है वो किस में की गई है? नेविगेशन में की गई है। इसके नेक्स्ट आती है अपनी कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में कौन कौन सी है? कंट्रोल है, एल्ट है, विंडो की है, ये सभी किस में है? कंट्रोल। और विशेष जो अपने कार्य होते हैं उनको सक्रिय करने के लिए इनका काम किया जाता है, अक्सर अन्य कुंजियों के संयोजन में। जैसे अपन ने कंट्रोल और सी क्लिक करना है, कॉपी की कमांड है। तो ये क्या है कि कंट्रोल, अपन क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई इसको अपन को क्या करना है? कॉपी करना है। जैसे CTRLP है। ये कीज क्या होती है कि संयोजन की, कॉम्बिनेशन की है, मतलब कि किसी अन्य की के साथ में ही इनका लगभग काम होता है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया? कंट्रोल की में रखा गया। नेक्स्ट है स्पेशल कीज, ये 6 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल की। अब स्पेशल की में कौन कौन सी आती हैं? देखो स्पेशल की में आती है एक तो इंटर, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट, शिफ्ट, कैप्स लॉक, ये सभी जो अन्य कीज बच गई हैं वो सब किस में आती हैं? स्पेशल की में। तो देखो इंटर का काम तो क्या होता है? इंटर होता है कि आदेश निष्पादित करती हैं। स्पेस बार मतलब खाली स्थान अपन को छोड़ना है, एक स्पेस देना है कि, ठीक है। नेक्स्ट है बैक स्पेस। अब देखो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में इनके कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। बैक स्पेस का मतलब तो होता है कि एक अक्षर बाईं ओर मिटाना, और डिलीट का मतलब होता है एक अक्षर दाईं ओर। दोनों का अगर अपन वर्ड में देखें तो काम सेम ही है कि डिलीट करने का काम होता है, पर बैक स्पेस तो बाईं ओर डिलीट करता है, लेफ्ट हैंड साइड की डिलीट करता है, और डिलीट जो बटन है वो राइट हैंड साइड की जो अपने कैरेक्टर्स हैं उनको क्या करता है? डिलीट करता है। शिफ्ट है, जैसे शिफ्ट के साथ में अगर अपन कोई भी अक्षर दबाते तो वो क्या हो जाता है? कैपिटलाइज हो जाता है। कैप्स लॉक, लगातार अगर अपन को कैपिटल अक्षर में लिखना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कैप्स लॉक, नंबर लॉक, ये सभी किस में आते हैं? स्पेशल की में आते हैं। किस में आते हैं? स्पेशल की में। अब देखो ये अपना क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड में देखो ये जितनी भी 12 की हैं ये तो किस में आती है? अपनी फंक्शन कीज में आती है। किस में? फंक्शन की। ये किस में आती है? अपनी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है? ये जो कीज है ना, ये किस में आती है? अपनी अल्फा न्यूमेरिक में आती है। ये यहां पर जो है वो क्या है? न्यूमेरिक है। ठीक है, और ये जो आठ, ये किस में आती हैं? ये आती हैं नेविगेशन में। ठीक है, और बाकी जो है ये किस में आ गई? स्पेशल। ठीक है, स्पेशल कीज में आ गई। जैसे इनको अलग अलग किताबों में अलग अलग और बताया गया है कि मॉडिफाई की होती हैं, पर बेसिक जो इतनी ही की होती हैं। ठीक है, मेन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से अपन को अगर देखना है तो फंक्शन की 12 होती है, न्यूमेरिक की होती है, नेविगेशन की होती है, और स्पेशल की होती है। ठीक है, तो आज का अपना क्या हो गया कि इनपुट डिवाइस में अपन ने क्या कर लिया? एक तो इनपुट डिवाइस की अपन ने क्या की? कंप्लीट लिस्ट देख ली कि भाई इनपुट डिवाइस में कौन कौन से
डिवाइस आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या कर लिया, कीबोर्ड को कीबोर्ड देखा, कीबोर्ड की क्या कर लिया अपन ने कंप्लीट, कि कीबोर्ड की हिस्ट्री देख ली। एक तो अपन ने कीबोर्ड काम क्या करता है, कौन कौन सी की होती हैं, ठीक है। वो सभी चीज़ें अपन ने आज क्या की, रीड की। अब नेक्स्ट अपन करेंगे माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।